नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान के विधानसभा चुनाव का, जहां पर जमकर दहाड़े राहुल गांधी, भाजपा की उड़ाई धज्जियां और बोले यहां कांग्रेस के हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। और इसी के साथ राजस्थान में सरकार रिपीट का किया दावा और रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ एक कदम कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, बदलेगा 30 साल का इतिहास, जयपुर में बोले सचिन पायलट। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव को लेकर डरी हुई है भाजपा, चौराहे से हटाए जन आक्रोश यात्रा के पोस्टर, कांग्रेस ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। और खबर में आगे जिक्र होगा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना व परिसीमन की कोई जरूरत नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का लगा दिया फिर से आरोप। और खबर में आगे जिक्र मध्य प्रदेश का, कमलनाथ ने शिवराज से पूछा कि बारिश से फसलें बर्बाद हो गई, किसानों को 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा क्यों नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है, एक एक करके 25 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा है भाजपा का सुपड़ा साफ और 2024 में इंडिया गठबंधन बना रही है अपनी सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के हजारों बब्बर शेर एक साथ जयपुर में जमकर गरजे राहुल गांधी और कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखी और इस मौके पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें जंगल में बहुत मेहनत के बाद शेर दिखता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। बता दें कि कार्यक्रम में राहुल गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देना था, लेकिन वायनाड के सांसद ने कहा कि चूंकि खड़गे जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका भाषण सबसे बाद में होगा। बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में अडानी की बात की तो उन्होंने टीवी बंद कर दिया, ये उनकी नई आदत है, पहले माइक बंद करते थे अब टीवी बंद करते हैं। लोकसभा में जैसे ही मैंने अडानी की बात की, मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया। बीजेपी वालों से अडानी की बात करो तो वो भाग जाते हैं। मोदी और बीजेपी के लोग अडानी से डरते हैं। राहुल गांधी ने साथ ही जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस जनगणना से पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में किस वर्ग के कितने लोग हैं। महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया कि नारी शक्ति वंदन विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने महिला आरक्षण का पूरा समर्थन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जमकर दहाड़े हैं राहुल गांधी और यहाँ पर सरकार रिपीट का दावा राजस्थान में किया है। तो क्या वाकई में राजस्थान में दोबारा बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, बदलेगा 30 साल का इतिहास, जयपुर में बोले सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को जयपुर में जनता को संबोधित किया, जिसके बाद सचिन पायलट भी दहाड़े। सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सुलह के संकेत भी दिए और कहा कि नया भवन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 2 महीने बाद जब राजस्थान में वोट पड़ेंगे तो 30 साल का इतिहास बदल जाएगा और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट ने कहा कि राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश समेत विधानसभा चुनाव वाले सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट ने बोलते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबको मिलकर लड़ना है और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। पायलट ने करीब 2 मिनट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नए भवन से पहले राज्य में हमारी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, सरकार रिपीट करने जा रही है कांग्रेस, और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिसके साथ मुकाबला है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सबसे बड़ी नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इस वक्त जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा चल रही है भाजपा की तरफ से, उससे अपने आप को उन्होंने दूरी बना रखी है और उसमें अपना योगदान उनका ना के बराबर दिख रहा है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है। और इतना ही नहीं, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में भाजपा की तरफ से होगा, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में संशय का भाव है और अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट राजस्थान में भाजपा की तरफ से नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सरकार रिपीट के दावे कर रही है और इतना ही नहीं, सरकार रिपीट करने के लक्ष्य में सारी बाधाओं को दूर कर रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जान फूंक दी है, जोश भर दिया है और जो सबसे बड़ी अटकलें रास्ते में आ रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खटपट चल रहा है, उसको भी अब राहुल गांधी का नेतृत्व मिलने के बाद पूरी तरीके से उन आशंकाओं को शांत कर दिया गया है और अब ये 2 बड़े नेता यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच से एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन दूर हो चुका है और कार्यकर्ता तन मन से इस चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। और अब 2 महीने
बाद जब वोट राजस्थान में डाले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 30 साल का रिकॉर्ड राजस्थान की जनता तोड़ दे और भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव को लेकर डरी हुई है भाजपा, चौराहे से हटाए जन आक्रोश यात्रा के पोस्टर्स, कांग्रेस ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की डायमंड नगरी पन्ना में बीते दिनों 17 सितंबर को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्स लगाए गए थे, जिसमें पन्ना के प्रमुख चौक गांधी चौराहे पर भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा का फ्लैक्स लगा हुआ था। वहीं जन आशीर्वाद के बाद कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही थी, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस नेताओं ने गांधी चौक पर फ्लैक्स लगाया। वहीं कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा जो कि भाजपा की है वो फेल हो रही है और लोगों का सहयोग उसे नहीं मिल रहा है, और जन आक्रोश यात्रा को जो कि कांग्रेस की तरफ से निकल रही है उसको जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण भाजपा घबरा गई है। प्रशासन की मदद से द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हुए हमारा फ्लैक्स निकाला गया है। फ्लैक्स निकालने से कुछ नहीं होता, लोग कांग्रेस को दिलों में बसाए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 यात्राएं मध्य प्रदेश में निकल रही है और कांग्रेस का कहना है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है वो सुपरहिट चल रहा है, और इसी कारण से प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग करके भाजपा वाले कांग्रेस के जो फ्लैक्स प्रचार के लगे हुए हैं, जो बोर्ड लगे हुए हैं, उन सबको हटवा रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना व परिसीमन की कोई जरूरत नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का फिर से लगा दिया आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब वो राजस्थान में दहाड़ रहे थे तो उसी वक्त महिला आरक्षण बिल पर भी एक ऐसा बयान दिया जिससे भाजपा को मिर्ची लगना तय है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि संसद व विधानसभाओं में महिला आरक्षण को आज ही लागू किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार परिसीमन व नई जनगणना का बहाना बनाकर इसे 10 साल टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने महिला आरक्षण का पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन हमारे 2-3 सवाल हैं। ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं? महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत क्यों है? हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिले। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिले। राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना की वकालत की और कहा कि अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग को भागीदारी देने की बात करते हैं तो बिना जातिगत जनगणना के ये नहीं किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री 24 घंटे ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की इज्जत की बात करते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि देश में भाजपा व कांग्रेस पार्टी में विचारधारा की लड़ाई चल रही है और अगर आप भाजपा कार्यकर्ताओं से अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते के बारे में पूछोगे तो वो भाग जाएंगे। तो दोस्तों, तमाम मुद्दे पर एक एक करके राजस्थान में दहाड़ते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है और अब राहुल गांधी का सामना करना भाजपा के लिए बेहद बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक वो एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं और जो मुद्दे जनता की आवाज को वो सड़क से लेकर संसद तक उतार रहे हैं उसको लेकर अब जनता में इनकी लोकप्रियता जबरदस्त उछाल पर है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की दावेदारी राहुल गांधी की बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने शिवराज से पूछा, बारिश से फसलें बर्बाद हो गई, किसानों को 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा क्यों नहीं दिया? जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार 23 सितंबर 2023 को इंदौर पहुंचे और इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इंदौर आने से पहले उन्होंने ट्वीट कर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा और लिखा कि मालवा निमाड़ सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहले अल्पवृष्टि और फिर अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। आपदा की मार से किसान की आर्थिक स्थिति पर भारी चोट पड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आप विपक्ष में थे तो किसान को नुकसानी का 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग करते थे। आज आपको किसानों को ये मुआवजा देने से कौन रोक रहा है? आपने किसान कर्ज माफी की योजना बंद करके अन्नदाताओं के पेट पर लात मारी है। आपकी घोषणाएं झूठी और फरेबी हैं। आपकी इन झूठी घोषणाओं से उब कर प्रदेश का अन्नदाता किसान पूछ रहा है कि इन झूठी घोषणाओं को कैसे बोएं और कहां उगाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से हमला बोला है कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर और किसानों का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है मध्य प्रदेश में। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक चुनाव, अखिलेश यादव बोले यूपी में भी अगले 6 महीने में चुनाव करवाए जाएं, जनता खुश हो जाएगी। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कहा कि अगर ऐसी यूपी में भी हो जाए तो हम समाजवादियों से ज्यादा खुश
कौन होगा। उन्होंने कहा कि देश के चुनाव के साथ ही यूपी में भी अगले 6 महीने या 1 साल में चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता भी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत पर कहा कि इस चुनाव परिणाम ने राजनीति का नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता और नेता आंदोलनकारी बनकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र विधानसभा बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। अखिलेश यादव शनिवार को सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं सुधाकर सिंह और उनके साथियों को धन्यवाद देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं और इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। घोसी के चुनाव परिणाम से ये पता चल गया है कि 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कांग्रेस ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल। 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग, बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले वार पलटवार की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर एक बार फिर शंकाएं व्यक्त की हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में जीतू पटवारी की जन आक्रोश यात्रा में जुट रही भारी भीड़, अब कांग्रेस नेता को पार्टी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में मध्य प्रदेश में यात्राओं का दौर जारी है, जहां भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं 3 दिन पहले कांग्रेस ने भी प्रदेश में एक साथ 7 जन आक्रोश यात्राओं की शुरुआत की है। कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा की सफलता का इनाम भी कांग्रेसी नेताओं को दिया जाने लगा है। राव विधायक जीतू पटवारी द्वारा की जा रही जन आक्रोश यात्रा में आ रही भीड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में कैंपेन कमेटी का उपाध्यक्ष बनाते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा मालवा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है और ये जन आक्रोश यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज के गृह क्षेत्र सीहोर को भी कवर करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोविंद डोटासरा बोले, पीएम मोदी अमित शाह में हिम्मत तो विधूड़ी को तुरंत बर्खास्त करें, असम के सीएम के लिए कही है बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी और को लेकर कांग्रेस पार्टी अब आक्रामक हो गई है। इस मामले में शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विधूड़ी का इस्तीफा मांगा है। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि भाजपा के सांसदों का नाम कभी खिलाड़ियों के अपमान में, कभी किसानों की हत्या करने में, तो कभी देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने में सामने आता है। डोटासरा ने कहा कि जिस तरीके से भाषा का भाजपा के सांसद ने संसद में उपयोग किया है वह हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को कलंकित करने वाला है। नई संसद में इस तरीके की शुरुआत करना भाजपा की नीति और सोच को दर्शाता है कि वो देश के टुकड़े करने में लगी है, धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि मोदी महिलाओं की मातृशक्ति को लेकर इतनी बातें करते हैं और उनके सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर मोदी अमित शाह में थोड़ी भी हिम्मत है तो तुरंत प्रभाव से पार्टी से उनको बर्खास्त करना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी ने जयपुर में स्कूटी पर बैठकर किया सफर, सुरक्षा कर्मी रहे मुस्तैद। जी हां दोस्तों, राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी जयपुर स्थित महारानी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से कुछ समय बातचीत की और फिर एक छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर सफर करते नजर आए। राहुल गांधी प्रदेश के सबसे बड़े महिला महाविद्यालय महारानी कॉलेज पहुंचे और यहां उन्होंने मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की। फिर कॉलेज की ही एक छात्रा की स्कूटी पर बैठकर सभा स्थल मानसरोवर के लिए रवाना हुए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का आरोप 450 रुपए के गैस सिलेंडर देने में छल कर रही है शिवराज सरकार, सूची करे सार्वजनिक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा है कि प्रदेश की लाडली बहनाओं को 450 रुपए के गैस सिलेंडर दिए जाने को लेकर शिवराज सरकार छल कर रही है। ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह आंकड़ों की बाजीगरी में तब्दील होकर सिर्फ झूठ और फरेब का प्रचार प्रसार कर रही है। यदि बहनों के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में जरा भी संवेदनशीलता है तो इस तरह की छद्म परोसने वाली सभी योजनाओं को उन्हें वर्ष 2020 में खरीदी हुई सरकार के मुखिया बनने के साथ ही प्रारंभ क्यों नहीं किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश भर के ट्रांसपोर्ट संगठनों का पीएम मोदी को पत्र, एमपी सहित अन्य राज्यों में आरटीओ चेक पोस्ट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का अनुरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया है कि जीएसटी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति के क्रियान्वयन के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पूर्णतः अवैध और अनावश्यक है। इन चेक
चेक पोस्टों पर सिर्फ गरीब ट्रक ड्राइवरों का उत्पीड़न और शोषण होता है और ये चेक पोस्ट भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का केंद्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और जीएसटी के बाद बॉर्डर पर ट्रक की जांच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और इसीलिए की जाती है ताकि इसमें भ्रष्टाचार हो सके, ऐसा आरोप लगाया गया है उस पत्र में और इसको पीएम मोदी को भेज दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले गठबंधन में सीटें मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, कहा इस बार है बड़ी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा गठबंधन में सीट मांग नहीं रहे हैं बल्कि सीट दे रहे हैं। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए और सपा ने त्याग किया, इस बार लड़ाई बड़ी है, सपा सबको साथ लेकर चलेगी, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। सपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र और मऊ के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की जीत से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता मिल गया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और बुनकर भाई मिलकर जीत सुनिश्चित करेंगे। घोसी उपचुनाव की जीत का संदेश बहुत बड़ा है। कार्यकर्ता और नेता अपना चुनाव समझकर आंदोलनकारी बनकर सरकार के खिलाफ एक हो जाए तो जीत भी मिलेगी और संदेश भी बढ़ा जाएगा। सपा डॉक्टर अंबेडकर और नेताजी मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलकर संविधान बचाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव में गंगा जल की एंट्री, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, हिंदू वोटरों को साधने को कांग्रेस ने चला बड़ा दाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। खासकर हिंदू वोटरों को दोनों की पार्टियां टारगेट कर रही हैं और इस चुनाव में अब गंगा जल की एंट्री हो गई है। कांग्रेस वोटरों के बीच अब गंगा जल बांटने की योजना बनाई गई है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सनातन के पिच पर खेल रही है तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। अब कांग्रेस भी बीजेपी के खेल को कमजोर करने की योजना बना चुकी है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा अगले कुछ दिनों में इंदौर पहुंचने वाली है और इंदौर लोकसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने गुरुवार को कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में घोषणा की है कि इंदौर के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में पवित्र गंगा जल की कम से कम 10,000 बोतलें बांटेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की यात्रा से गायब वसुंधरा राजे, सीएम गहलोत संग आई नजर, राजस्थान में पक गई नई खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है और बीजेपी ने राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है और इस यात्रा में ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गायब रही हैं। बीजेपी की यात्रा से गायब रहने वाली वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। लोगों के मन में वसुंधरा राजे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या राजस्थान में कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या वसुंधरा राजे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण बिल पर खड़गे का मोदी सरकार पर तंज, कहा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, हमारी सरकार बनी तो 2024 में हम करेंगे इसको लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को कांग्रेस की बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है और इस सभा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने महिला आरक्षण बिल से लेकर नए संसद भवन तक अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर तंज कसे और उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार की ओर से अगले 10 साल तक लागू नहीं करने का आरोप लगाया, तो साथ ही कांग्रेस के सत्ता में आने पर 2024 में ही इसे लागू करने का दावा भी कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सीट शेयरिंग पर कोई दिक्कत नहीं, जरा उनसे पूछिए ना जिनका परिवार 2 भाग में बट गया, तेजस्वी ने चिराग पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चा के बीच एक बार फिर से पूरे दावे के साथ कहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का मामला कोई परेशानी का सबब नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना और बिहार के विभिन्न शहरों में सप्ताहगृह योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन के लिए कमांड सेंटर पहुंचे थे। इसी दौरान जब पत्रकारों ने पहले मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सवाल रहने दीजिए ना, पहले बरसात का आनंद लेने दीजिए, और फिर मुस्कुराते हुए निकल गए और इसके बाद तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने कई सवाल पूछ डाले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में सरकार बदलने पर नए संसद भवन के इस्तेमाल का ढूंढा जाएगा बेहतर तरीका, कांग्रेस नेता ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, नई संसद में सदन की विशेष कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और इसके बाद कांग्रेस नेता ने पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद के डिजाइन में कई खामियों का दावा किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद में ना तो सदस्यों के बीच बातचीत और मेलजोल की जगह है, ना ही
कर्मचारियों को काम करने में सुविधाएं हो रही हैं। ये भी कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन के बेहतर उपयोग का रास्ता ढूंढा जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नई संसद भवन का उद्घाटन जिस तरह से बड़े प्रचार प्रसार के साथ किया गया था वो पीएम मोदी के उद्देश्य को साकार करने वाला है। नई संसद को वास्तव में मोदी मल्टी कॉम्प्लेक्स का या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों की कार्रवाई के बाद मैंने देखा है कि संसद में एक दूसरे से संवाद की जगह नहीं बची है। ऐसा संसद के दोनों सदनों और परिसर में है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।